हेलो एवरीवन, दिस इज़ रियानंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जीएसटी का एक्सरसाइज 1B, जिसमें हम लोग टोटल कंप्लीट 11 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इससे पहले भी इस वीडियो का 2 पार्ट और आ चुके हैं, इस दोनों पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। और एक और बात कि जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि बेसिक जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग ये वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज कलाम एकेडमी स्कूल इसे नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ जाके उसे ज्वाइन कर लें। हमारे वीडियो लेक्चर से रिलेटेड सारे लिंक हम लोग वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। इफ फिल इन द ब्लैंक्स when the goods and services are sold for rupees 15,000 under interest rate transaction from station A to station B and the rate of GST is 12%। ठीक है, रेट GST कितना दिया हुआ है 12%। एज पर GST सिस्टम सेलिंग प्राइस है स्टेशन A। क्वेश्चन पहले पूछे कि आप बताइए कि सेलिंग प्राइस स्टेशन A पे कितना होगा। ठीक है, B क्या पूछ रहा है, SGST एंड CGST ऑफ बोथ तो 15,000 का SGST एंड CGST पूछा है। ये क्वेश्चन तो आसान है। नाउ थर्ड दैट इज कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन B। स्टेशन B पे आपका कॉस्ट प्राइस कितना है। और नेक्स्ट फिर क्या पूछ रहा है आपका, इफ़ प्रॉफिट इज़ ₹5,000 सेलिंग प्राइस एट स्टेशन B कितना होगा। और फिर क्या बोल रहा है आपको, now the same goods and services are moved under the interstate transaction from station B to C and the rate of tax is again 12%, so we have to find GST and next the cost price of station C। क्वेश्चन आपने देख लिया है। ठीक है, क्या है कि एक कोई गुड है हमारे पास या फिर कोई सर्विस है जो 15,000 रुपये की है, स्टेशन A से स्टेशन B लेके जाना है हमें। ठीक है, पहले क्या मांगा है हमसे कि सेलिंग प्राइस एट स्टेशन A पे बताइए कि आप उसको कितने में बेच रहे हैं। फिर उसमें B क्वेश्चन है, उसे बोला है कि CGST और SGST बताइए, अगर 6% है तो दोनों का कितना निकलेगा। ये तो बेस्ड कैलकुलेशन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर C है, दैट इज सेलिंग प्राइस एट स्टेशन B कितना में बिके, सॉरी कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन B। एंड D में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट RS 5,000 कि आप अगर प्रॉफिट उसमें 5,000 मिला है तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। फिर एक कंडीशन चेंज कर रहा है, पहले इंटरस्टेट था अब इंट्रास्टेट था, अब इंटरस्टेट करके चेंज कर दिया है। और अब क्या पूछ रहा है कि आप अगर उसका टैक्स परसेंट आपका दिया हुआ है 12%, तो GST और कॉस्ट प्राइस बताइए। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फॉर 15,000 अंडर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन फ्रॉम A to B एंड द रेट ऑफ GST 12% एज पर GST सिस्टम। तो सेलिंग प्राइस भी हमारे कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 15,000, इसमें तो कुछ करना नहीं था। GST अगर हमने निकाला 6% ऑफ, आप निकाल रहे हो 15,000। ठीक है, आप सिंपली जब इसे सॉल्व करोगे तो 15 छः 90, दैट इज़ 900 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन B। तो स्टेशन B पे सेलिंग प्राइस भी उतना ही रहेगा और कॉस्ट प्राइस भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों आ गया हमारा। अब D क्या बोल रहा है कि इफ़ प्रॉफिट इज़ 5,000, तो मुझे क्या निकालना है। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस जो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, ये हमारे पास आया कितना, दैट इज़ 20,000। हमारे पास कितना आया 20,000। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, केस बदल दे रहे हैं, इंटरस्टेट कर दे रहे हैं। तो अगर इंटरस्टेट करेंगे तो GST 20% 20,000 में ऐड हो जाएगा। तो हमने यही किया है कि 12% ऑफ 20,000, क्योंकि यहाँ पे क्या है, B से C लेके जा रहे हैं और B पे फाइनली वो बिक कितने पे का रहा है, बिक रहा है फाइनली आपका कितने पे, 20,000 पे। क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस था प्लस, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस था और ये है आपका प्रॉफिट, है ना। एक सेकेंड, ये है आपका प्रॉफिट और ये है आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मिला के सेलिंग प्राइस बनाते हैं हम लोग। तो सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास कितना, तो 20,000। ठीक है, उसके बाद GST हमारे पास खुद दिया हुआ है कि 12% निकालना है। जब ये केस किस तरह का हो जाए, जब ये इंटरस्टेट हो जाए। ठीक है, जब ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो तो हमें ये करना है। तो 12% निकाला हमने, आया हमारे पास 2400। नाउ द कॉस्ट प्राइस है स्टेशन C। तो कॉस्ट प्राइस तो वहाँ पे वही पड़ने वाला है ना, सेलिंग चेंज हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा। तो जब C से पे जाके अगर हम लोग उसका कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो वो 20,000 ही रहेगा। कॉस्ट प्राइस में कुछ नहीं होने वाला है, ये बस ट्रिक करने के लिए कॉस्ट प्राइस डाला है। जो भी चेंजेस आ रहा है वो बेचने के बाद
जाएगा, क्योंकि जितने में आप खरीद के लाए हो, चाहे आप स्टेशन सी में चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, आपका कॉस्ट प्राइस तो वही नहीं होगा, वही होगा जब तक आप उसको बेचोगे नहीं, ठीक है। तो बेचने पर उसका सेलिंग प्राइस चेंज होगा, कॉस्ट प्राइस जो रहता है, चाहे आप उसके लेकर धनबाद चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका उसका सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसका कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होने वाला है, सेलिंग प्राइस चेंज होता है जब आप उसे बेचते हो तब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक सो क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर, है ना। अब आगरा कि आगरा कानपुर दोनों यूपी में है, तो ये इंट्रा स्टेट सेल हो गया। कैसा सेल हो गया ये? इंट्रा स्टेट। तो क्या निकालना है हमें? CGST SGST, ठीक है। इंट्रा स्टेट सेल है, तो इफ़ द रेट ऑफ GST इज 18% एंड द प्रॉफिट मेड दैट इज 5000, फाइंड द नेट GST पेबल बाय द डीलर एट कानपुर एंड द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एट जयपुर, ठीक है। क्वेश्चन तो क्लियर है कि हमें क्या फाइंड करना है? GST फाइंड करना है कानपुर पे और कॉस्ट उसका फाइंड करना है गुड का जयपुर में। तो जयपुर अगर लेके चले जाएंगे इस केस में, सेकेंड केस में, तब ये इंटर स्टेट का केस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जयपुर अलग स्टेट है और यूपी अलग स्टेट है, ठीक है। यूपी और जयपुर आपका राजस्थान में आ जाता है, यूपी आपका अलग स्टेट है। तो जब दो स्टेट डिफरेंट स्टेट आ जाएगा तो आपका वहाँ पे IGST निकालते हैं, क्योंकि वो इंटर स्टेट सेल हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते आइए। सो when the product is sold from आगरा टू आगरा ही हो रहा है एक्चुअली, तो ये इंट्रा स्टेट है, मैंने तभी बोला था। तो फॉर द डीलर इन आगरा द सेलिंग प्राइस इज़ व्हाट? 20,000। तो CGST और SGST अगर हम लोग निकालेंगे तो 9% ऑफ 20,000 इज़ 1800 एंड SGST भी आपका सेम क्या निकलेगा? 1800। यहाँ तक तो आई थिंक सो क्लियर है। इसके बाद जब हम लोग ऊपर चल रहे हैं कि व्हेन द प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, ठीक है। जब वो कानपुर से जयपुर में जब आपका वो प्रोडक्ट सोल्ड किया जाता है तब क्या होता है? तब आप देख लीजिए यहाँ पे कि फॉर द डीलर इन कानपुर टू जयपुर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिटेड दैट इज़ 1800 प्लस 1800। वहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि आपका ये टैक्स ऐड होकर के तब पहले जो हमने वहाँ पे निकाला था SGST IGST, उससे हम लोगों ने वहाँ का सेलिंग प्राइस क्या किया? फाइनल किया कि वहाँ का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो प्रॉफिट तो वहाँ से निकला था 5000, क्वेश्चन में मेंशन था, और सेलिंग प्राइस हमारा आया था 20,000। तो हमारा कंप्लीट वहाँ से सेलिंग प्राइस कितना होके निकला? दैट इज़ 25,000, 25,000, ठीक है। तो ये फाइनल हमें याद रखना है। अब इसी प्राइस पे हमारा क्या लगेगा? IGST, जब हम उसे ले जाके कहाँ? जयपुर में ले जाके बेचने वाले हैं तब। तो यही है कि IGST किस पे लगेगा? आपका 25,000 पे। तो जब IGST लगाया हमने 25,000 पे, तो हमारा पास कितना हो गया? ये 4,500, ठीक है। नाउ नेट GST पेड बाय द डीलर एट कानपुर इज आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। जितना आउटपुट है उतना इनपुट, तो जब ये माइनस करेंगे तो नेट GST कितना पे करना पड़ा हमें? 900, ठीक है। उसके बाद क्या है? द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट जयपुर इज दैट इज सेलिंग प्राइस इन आगरा प्लस IGST। मैंने पहले ही बोला था कि जब टोटल कॉस्ट होता है तो आपका सेलिंग प्राइस प्लस IGST ऐड अप होगा। तो हमारे पास फाइनल कितना आ रहा है? दैट इज़ 29,500। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो 2 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ आपको कि वहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि आपका कोई भी सेल हो रहा है कानपुर टू कानपुर, ठीक है, सॉरी कानपुर से कानपुर में ही सेल हो रहा है, डिफरेंट अलग अलग जगह है कानपुर यूपी में ही। तो वहाँ कानपुर टू उसके अंदर ही एक और जगह है, वहाँ पे सेलिंग हो रही। तो वो सेलिंग कैसी थी? इंट्रा स्टेट थी, ठीक है। तो वो कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। उसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ था और उसमें प्रॉफिट भी दिया हुआ था। तो जब हम सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? सॉरी, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और प्रॉफिट दिया हुआ था, मुझसे गलती हो गई। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और प्रॉफिट दिया हुआ था, CPN प्रॉफिट। तो जब वो दिया हुआ था तब उससे सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे कि हमारा SP कितना होगा, ठीक है। तो जब वो हम लोगों ने किया ना, तो उसके बाद फाइनली क्या हो गया कि सेलिंग प्राइस रेडी हो गया, दैट इज़ 25,000। अब वो क्या बोल रहा है कि जब आप उसे यूपी से ले जाके जयपुर में बेचेंगे ना, तो बताइए उसका GST कितना लग रहा है आपको? फाइनल GST कितना लग रहा है और आपको सेलिंग प्राइस कितना पड़ रहा है, ये पूछा था उसने, ठीक है। तो अब वो उसको निकालने के लिए पहले आप ये देखिए, यूपी और राजस्थान, ये जयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो ये दोनों इंटर स्टेट हो गया ना जी, आपका इंटर स्टेट सेल का कंडीशन आ गया। तो उसमें क्या निकालते हैं? उसमें निकालते हैं हम लोग IGST। ये मैंने पहले भी बताया हुआ था कि उस केस में क्या निकालते हैं? IGST, ठीक है।
तो IGST मैंने निकाला, जब इंटर स्टेट सेल का केस आया तो फिर हमने यहाँ IGST निकाला इसलिए, ठीक है। तो ये इतना आ गया है। और फिर उसके बाद जो नेट GST निकालते हैं तो आपको पता इनपुट आउटपुट माइनस किया जाता है। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने मिस किया है, वो चैप्टर इन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो प्लीज़ जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वो जा कर के आप वो वीडियो देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये इनपुट और आउटपुट का सारा झमेला समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। तो आउटपुट GST माइनस इनपुट GST हमने किया, फाइनल 900 आ गया आंसर। नाउ द कॉस्ट ऑफ द गुड इज सेलिंग प्राइस इन आगरा प्लस IGST, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अ गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम कोटा राजस्थान टू मुंबई। आप देखिए, कोटा राजस्थान है और मुंबई दैट इज़ महाराष्ट्र। ये इंटर स्टेट सेल का केस आ गया, तो क्या निकालेंगे? IGST। सोचना ही नहीं, इंटर स्टेट IGST। अब जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर मिस किया है उन्हें ये बात नहीं समझ में आएगी कि कब IGST और कब CGST लगाते हैं, इसलिए फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए। मैंने पहले ही बोला था कि जब भी आपको पता चले कि सेल इंटर स्टेट है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? IGST। अगर आपको पता चले वो इंट्रा स्टेट है तो आपको क्या निकालना है? CGST या SGST, ठीक है। वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूरा ब्रीफ से समझाया है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे मुंबई फॉर रुपीज़ कितना 20,000 एंड फ्रॉम मुंबई टू पुणे। अब वहाँ क्या करें? मुंबई से फिर पुणे लेके जा रहे हैं, तो पुणे तो सेम में है, तो यहाँ पे मुंबई टू पुणे में केस लगेगा आपका इंट्रा स्टेट सेल का, लेकिन राजस्थान टू महाराष्ट्र में जो लगेगा आपका यहाँ पे ये IGST निकालना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर है मेरे ख्याल से सब कुछ। फाइंड द प्रॉफिट मेड एट मुंबई इज and the profit made at Mumbai is 5,000 and net GST paid at Pune if the dealer at Pune is the end user। तो यहाँ पे क्या है? पहला इंटर स्टेट है, पहला जो केस है वो इंटर स्टेट सेल का है, पहला केस इंटर स्टेट सेल का है और दूसरा केस इंट्रा स्टेट सेल का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो पहले में IGST निकालना है, दूसरे में CGST और SGST दोनों निकालना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे आप देखिए कंप्लीट सोल्यूशन है कि क्या है। फॉर द डीलर इन मुंबई इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, मैंने पहले भी बोला था IGST निकलेगा, IGST निकाला गया है। गिवन मेरे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है? 20,000 निकल गया, ठीक है। नाउ प्रॉफिट इज़ 5,000, तो फाइनल हमारा कितना होगा? जो मेरा कॉस्ट प्राइस था उसमें 5,000 ऐड कर दो तो 25,000। नाउ अब नेक्स्ट जो केस आ रहा है वो क्या है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ रहा है? 25,000। 25,000 में ही आपका लगेगा SGST और CGST 6%। और आपको पता होना चाहिए कि जब इंट्रा स्टेट का सेल रहता है तो टैक्स जो है, GST जो है वो 2 पार्ट में बढ़ता है, तो आधा आधा हो जाता है। अगर ये 12% था तब ये जा करके 6% हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। नाउ द GST बाय द एंड यूज़र इज़ दैट इज़ 1,500 एंड 1,500, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 3,000। आई थिंक आपको सबको क्लियर हो रहा होगा ये सब सारा कुछ सोल्यूशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ डीलर इन बनारस दैट इज़ UP ही सप्लाइज द गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज़ 8,000। 8,000 का सामान कुछ वो भेज रहा है आगरा, दोनों यूपी में ही है। ये इंट्रा स्टेट सेल है और इसमें आपको CGST और SGST निकालना होगा। इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स एंड सर्विसेज डीलर इन पटना बिहार। अब क्या हो रहा है? ये केस चेंज हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है? पहले देखिए आप, ये 3 चीज़ें यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है, और इन दोनों के बीच इंटर स्टेट सेल हो रहा है, ठीक है। तो ये UP में है आपका, ये भी बंदा UP में है और ये बंदा बिहार में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो ये हो गया। नाउ क्या बोल रहा है? पटना बिहार एट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,200। यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा फाइनल पैसा जुड़ेगा कि वहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है। नाउ फाइंड द इनपुट आउटपुट टैक्सेस फॉर द डीलर। तो यहाँ से यहाँ जो होता है ये इनपुट टैक्स होता है और यहाँ से यहाँ क्या होता है? आउटपुट टैक्स होता है। मैंने बताया हुआ था पहले ही कि कब इनपुट होता है और कब आउटपुट होता है, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे कि जब ये यहाँ से यहाँ कुछ होगा तो यहाँ पे होगा इनपुट और यहाँ से यहाँ होगा तो आउटपुट। ये मैंने बताया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में ही,
जाके प्लीज़ उसे देखिए, ठीक है। फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर डीलर सी अंडर द जीएसटी सिस्टम एंड इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18% एंड सी डज नॉट सेल हिज गुड फर्दर। और सी फिर उसे बेचना नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ एक बार बिका, यहाँ से यहाँ एक बार बिका। मैंने एक और बात बताई थी कि जितनी बार सेल होगा उतनी बार टैक्स लगेगा, तो यहाँ 2 बार सेलिंग हो रहा है तो 2 बार टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। फॉर द डीलर ए इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन सेलिंग प्राइस इज 8000, ठीक है। फॉर डीलर बी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्राइस इज 8000, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस का जब हम लोग SGST और CGST निकाले दैट इज 720 एंड प्रॉफिट इज गिवन व्हाट 1200। तो फाइनल अमाउंट हमारा कितना चाहता है, जितना हमारा कॉस्ट प्राइस था प्लस हमारा प्रॉफिट। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, दैट इज़ 9200। अब नेक्स्ट इसका जो फर्दर क्या है कि फॉर द डीलर सी, अब हमें ये देखना है कि डीलर सी का क्या है। तो ये जो डीलर सी है वहाँ पे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, निकालेंगे क्या IGST क्या निकलेगा, कंप्लीट निकल जाएगा आपका IGST। तो IGST 18% ऑफ 920, क्योंकि फाइनल हमारा यही अमाउंट बना था ना, तो ये अमाउंट में हमारा IGST आ रहा है 1656, ठीक है। तो हमारा इनपुट टैक्स जो हो रहा है वो दैट इज 1656 हो रहा है, ये हमारा क्या है, इनपुट टैक्स। नाउ सिंस द डीलर इन पटना डज नॉट सेल द प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट आगे बेचा ही नहीं है, ठीक है, बस ABC तक की बात रही, तो वो पटना के आगे उसने बेचा ही नहीं, तो वहाँ पे इनपुट आउटपुट GST तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसने इसको बेचा और इसने इसको बेचा, इसने कहीं नहीं बेचा, ठीक है। बस एक ही बार वहाँ पे ख़रीद बिक्री की बात हो रही है, तो वहाँ बस दो ही चीज़ हो रहा है कि इसने इससे ख़रीदा और इसने इसको बेच दिया, तो इसी ने ख़रीदा और इसी ने बेचा, इसने कहीं नहीं बेचा है कुछ भी, ठीक है, या फिर इसने कुछ नहीं किया। इसलिए आउटपुट GST जो होगा, जो आउटपुट GST हमारा जाने वाला था, मतलब ये तब होता आउटपुट GST ना जब ये बंदा क्या करता, इससे ये चीज़ खरीद लेता, तो इसने तो वो बेचा ही नहीं, तो आउटपुट GST बनेगा नहीं, सिर्फ बनेगा क्या, इनपुट GST, ठीक है। तो सिर्फ इनपुट GST बना है, तो आउटपुट GST यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, 5 का सोल्यूशन और क्वेश्चन देखते हैं दोनों, ठीक है। In question number 5, a dealer in Meerut, UP, he supplies a goods and services worth rupees 15,000 to a dealer in B, Ratlam, that is MP. A dealer B turns the supplies for the same goods and services to C in Jabalpur at a profit of 3,000. If the rate percent GST is 18%, find the cost of goods and services to the dealer C in the Jabalpur and net payable by dealer B. ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, 2 बार बिक रहा है सामान, एक बार आपका यूपी और एमपी में है, ठीक है, तो यहाँ इंटर स्टेट हो जाएगा, और एक बार एमपी टू एमपी सॉरी इंटर स्टेट हो जाएगा, यूपी एमपी इंटर स्टेट और एमपी एमपी इंट्रा स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम लोग IGST निकालने वाले हैं, सेकंड केस में हम लोग CGST और SGST निकालने वाले, ठीक है। फिर क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डीलर सी के पास, तो ABC यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के पास कॉस्ट प्राइस निकालना है, और नेट पेएबल टैक्स बाय B, इसे कितना फाइनल पे टैक्स पे करना पड़ा है वो। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं फटाफट। फॉर केस A सेलिंग प्राइस जो मेरठ से है वो आपका कितना दिया हुआ है, 15,000, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। वही जो है आपका जो इसका सेलिंग प्राइस होगा वही B के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बनने वाला है। तो कॉस्ट प्राइस जो इसके पास है उसका अगर हम लोग IGST निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 2700, ठीक है। तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस रतलाम में जो होने वाला है वो कितना हो जाएगा, ये 1500 और आपका ये 3000 जो उसका प्रॉफिट बन रहा था वो ऐड अप हो गया, ये हो गया 1800। अब ये 1800 जो B बेच रहा है यही C के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आगे देखें इसका सोल्यूशन क्या है। फॉर C इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन क्या बोला है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस इज 18,000 है ना। अब उसी पे CGST भी निकाला हमने, IGST भी निकालना हमने। अब आउटपुट टैक्स कैसे निकलता है, दोनों टैक्स को ऐड कर देंगे, दैट इज़ आउटपुट टैक्स। अब हमारे पास आउटपुट टैक्स भी निकल गया, कितना है नाउ नेट GST कितना होगा, तो आउटपुट माइनस इनपुट, तो आउटपुट इनपुट माइनस कर देंगे तो हमारा नेट GST कितना आ रहा है, 40। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन और क्वेश्चन।
A dealer X in Hapur, that is UP, supplies goods and services worth rupees 50,000 to some other dealer Y in the same city. Now, the dealer Y supplies the same goods or service to dealer Z in Kolkata at profit of 20,000. Find the output and input taxes for the dealer Y, net GST payable by dealer Y, and the rate of GST is 28%. कैसे सॉल्व कैसे होगा? फर्स्ट केस आप देखिए, हापुड़ यूपी में है और फिर वाई जो है हमारा डीलर वो किसी अनदर सिटी में है ना, सॉरी सेम सिटी में। तो ये केस आपका आ जाएगा इंट्रा स्टेट सेल का केस। जब इंट्रा स्टेट केस सेल का केस आता है तो हम लोग निकालते क्या है, हम लोग निकालते हैं CGST, निकालते हैं SGST, ठीक है। तो ये निकालेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इनपुट एंड आउटपुट। तो अब ये देखिए इनपुट और आउटपुट कब निकालेंगे, जब हम लोग यहाँ पे सेलिंग 2 बार हो रही है, ठीक है। एक बार X, Y और Z है हमारे पास, ठीक है। तो पहले Z से Y के पास जाएगा, फिर Y से Z के पास जाएगा, सॉरी X से Y के पास जाएगा, फिर Y से Z के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन। तो निकालना कैसे कैसे, तो आइए फटाफट सोल्यूशन देख लेते हैं। So here is the solution that for the dealer X intrastate transaction, the selling price is 50,000 given था। Now the dealer Y intrastate transaction, अब जो है X ने बेचा Y को और Y ने बेचा Z को, तो अब इसने बेचा Y को, अब इसने खरीदा है ना, तो Y के लिए X का सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, Y के लिए उसका कॉस्ट प्राइस। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। Now the cost price is 50,000 और GST और SGST निकालना है, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो प्रॉफिट यहाँ पे आपका दिया हुआ है 20, तो फाइनल हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 50 + 20 दैट इज़ 70। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम लोग कि फॉर द डीलर Z, अब उसका सेलिंग प्राइस तो 70,000 पड़ गया है ना, उसका सेलिंग प्राइस 70,000 पड़ गया। अब IGST 28% है, ठीक है। तो निकाल दिया हमने IGST। आउटपुट सॉरी इनपुट टैक्स दैट इज़ कितना निकल गया, ये इनपुट टैक्स हमारे ये, और नेट पेएबल टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स ऑन Y फॉर Y माइनस इनपुट टैक्स फॉर Y। तो माइनस किया तो फाइनल आंसर आ गया हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कंसल्टेंसी सर्विस वर्थ रुपीज़ 50,000, ठीक है। एक कंसल्टेंसी है जो 50,000 रुपये की सर्विस दे रही है, एंड ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाटा। अब वो दिल्ली टू कैलकाटा, ठीक है, एंड देन टू नैनीताल। पहले वो दिल्ली, फिर दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से नैनीताल एट द सेम रेट। फाइंड द आउटपुट टैक्स। तो अब जब दिल्ली से कलकत्ता जाएगी तो एक बार टैक्स देना पड़ेगा, और कलकत्ता टू नैनीताल जाएगी तो एक बार टैक्स देना पड़ेगा। तो नैनीताल से तो कहीं नहीं बिक रही है, तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स आपका सबसे पहले 0 हो जाएगा। उसके बाद निकालना पड़ेगा बस दिल्ली का और कलकत्ता का। तो एक बार बिक के आएगा दिल्ली में, तो शुरू में ही इसका टैक्स निकालेंगे जो उसको मिलने वाला है, जो उसको देगा कौन, कलकत्ता वाला। फिर कलकत्ता वाला को कौन देगा, नैनीताल वाला। तो आइए फटाफट इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो सोल्यूशन यहाँ पे ये है कि आउटपुट टैक्स इन दिल्ली दैट इज़ इंटरस्टेट सेल, तो 9% निकाला हमने, गिवन प्राइस का तो आ गया 9,000। अब इसमें 20,000 रुपये का प्रॉफिट भी था जो क्वेश्चन में मेंशन था, तो हमारे पास फाइनल अमाउंट कितना बन गया 70,000। अब उसका जब IGST निकालेंगे तो आउटपुट टैक्स कोलकाता में कितना आ रहा है 12,600। मैंने बोला था नैनीताल से तो वो कहीं आगे प्रोडक्ट बेच नहीं रहा है, तो उसका आउटपुट GST कितना हो जाएगा 0, ठीक है। बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नाउ फॉर अ डीलर विद द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दैट इज़ 9,000 विच ही सेल्स to a dealer B at the same lower price. Further, dealer B sells the same article to a customer at its least price. If the rate GST is 18% and the dealer B paid a tax under the GST equal to 324 to the government, find the amount of inclusive tax paid by the dealer B. ठीक है। तो यहाँ कह क्या रहा है कि 9,000 में वो कोई सामान डीलर B बेच रहा है, A जो बेच रहा है B को प्राइस घटा करके, ठीक है। फिर B वही सामान को बेच रहा है GST 18% GST लगा करके, है ना, और उसको गवर्नमेंट को फाइनल दे कितना रहा है वो 324। तो आपको बोल रहा है कि आप फाइनल बताइए कि B कितना पे कर रहा है ना। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं भाई फटाफट जल्दी से। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। कह रहा है क्या कि A सेल्स टू B दैट इज़ X लोअर प्राइस, वो मान लीजिए X कम करके बेच रहा है, ठीक है।
क्योंकि अब यहाँ पे केस देख लीजिए किस तरह से रेडी हो रहा है। फाइनल यहाँ पे बोल रहा है कि ये 9000 पे कर रहा है, तो इससे पहले इसने कुछ पे किया होगा इसको, है ना, ये वाले बंदे ने इसे कुछ पे किया होगा, तो मान लीजिए एक्स पे किया होगा और फिर इससे जब लिया तो 9000 लिया, तो इसको कितना कम पड़ा होगा, 9000 में एक्स कम पड़ा होगा कि नहीं। ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 9000 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ रही है। आइए सोल्यूशन देखें। तो एक्स लोअर प्राइस बोल दिया, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स ही क्या होता है, नेट पेएबल टैक्स। तो हमने फॉर्मूला लिखा 18% ऑफ 9000। ये किसके केस के लिए, ये फर्स्ट जो हमने लिखा ये इस बंदे के लिए है, 18% ऑफ 9000। यहाँ आउटपुट टैक्स, क्योंकि यहाँ आउटपुट होता है और यहाँ इनपुट होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद ये देखिए, जब यहाँ पे इसको कम्प्लीटली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1800। हैज़ सेलिंग प्राइस b कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली उतना प्राइस इसको घटा दीजिए तो उतना सेलिंग प्राइस b के लिए हो जाएगा। तो फाइनल b ने दिया कितना 7200, तो दिया ही और 18% ऑफ 7200 भी दिया, तो दैट इज़ फाइनल उसका इंक्लूसिव टैक्स कितना हो गया, फाइनल उसका अमाउंट कितना हो गया, दैट इज़ 8496। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। नाउ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6000। अ होलसेलर सेल्स टू इट डीलर दैट इज 20% डिस्काउंट। मार्क प्राइस 6000 था, 20% डिस्काउंट में उसने बेचा। द डीलर फर्दर सेल्स द आर्टिकल टू द कस्टमर एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। नेक्स्ट दूसरे कस्टमर को 10% डिस्काउंट में बेचा और इसका 18% GST था। फाइंड द अमाउंट टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। ये फाइंड करना है कि कितना डीलर ने पे किया गवर्नमेंट को। अब यहाँ देखिए कि इंट्रा स्टेट कुछ मेंशन नहीं है, तो बस हम लोग फटाफट इसका GST निकालेंगे। तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। इनिशियल प्राइस 600 दिया हुआ है, सॉरी 6000 दिया हुआ है, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी 6000 दिया हुआ है। नाउ बी ने टीवी खरीदा है 20% डिस्काउंट पे, तो अगर 20% डिस्काउंट है तो उसे सिर्फ 80% देना है 6000 का, तो उसने उतना ही दिया, तो कॉस्ट प्राइस 4800 रेडी हो गया। नाउ सेकेंड में क्या बोला है कि बी ने GST कितना पे किया उसके परचेज के लिए, तो GST 18% निकालना था, तो 18% ऑफ गिवन प्राइस निकाल दिया 864। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बी सेल्स डिस्काउंट। अब बी ने क्या किया 10% डिस्काउंट में बेचा, तो 6000 में 10% डिस्काउंट दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ अब GST कितना चार्ज होगा, ऑब्वियसली 18% ऑफ द गिवन प्राइस, तो इसका GST कितना हो गया ये। नाउ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब फोर्थ क्या है, नाउ द GST पेड बाय द गवर्नमेंट इज दैट इज GST चार्ज ऑन सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस माइनस GST पेड अगेंस्ट परचेज प्राइस। ठीक है, GST चार्ज ऑन सेलिंग प्राइस, जितना सेलिंग प्राइस पे GST चार्ज किया गया था माइनस GST पेड अगेंस्ट परचेज प्राइस, तो फाइनल हमारा आया कितना, जो बी ने पे किया था दैट इज़ 108। आउटपुट माइनस इनपुट किया है, फाइनल हमारा वही आ गया है, इसमें कुछ उतना सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ए इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ TV सेल्स टू दिल्ली, है ना। ए कोई मैन्युफैक्चरर है जो दिल्ली में अपना कुछ दिल्ली में है TV सेट बेच रहा है। ठीक है, ही मैन्युफैक्चरर्स अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ TV। वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का TV बनाता है और इसे 75,000 रुपीज़ उसका प्राइस रखता है। ही देन सेल दिस TV टू अ होलसेलर पंजाब। अब वो पंजाब में बेच रहा है 30% डिस्काउंट देके। जो होलसेलर बी है उसने उस TV का मार्क प्राइस क्या किया, 30% प्रॉफिट लेकर के बढ़ा दिया और उसे बेचा किसे, एक कस्टमर को जो दिल्ली में था, है ना, वो डीलर था वो उसे सी लेट किया है। तो बोल रहा है इफ़ द रेट परसेंट इज़ 5%, तो हमें क्या करना है, फाइंड द टैक्स पेड बाय द होलसेलर बी टू द गवर्नमेंट। अब बी ने कितना पे किया, दैट इज़ इनपुट माइनस आउटपुट माइनस इनपुट करना है और ये आंसर निकल जाएगा। आइए फटाफट सोल्यूशन देखते हैं। इनिशियल मार्क प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर ए 75,000। यहाँ तक तो कुछ सोचना ही नहीं है। डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमने भी दे दिया 70%। अब 30% डिस्काउंट दिया तो ऑब्वियसली 70% पे करना पड़ेगा, तो फर्स्ट आंसर यहीं पे निकल गया, दैट इज़ 52,500। GST पेड बाय बी परचेज। अब उसे GST भी तो देना है, तो 5% ऑफ द गिवन प्राइस का वो GST देगा, तो वो भी निकल गया, दैट इज़ 2625। नाउ अब क्या है, अब सेकेंड के लिए आ गया। अब ए से ए का काम ख़त्म हो गया, सॉरी अब यहाँ बी का काम ए से लेने वाला ख़त्म हो गया। अब बी बेचने वाला काम शुरू करेगा। ए से खरीद चुका है, अब बी बेचने वाला काम शुरू करेगा। ठीक है, अब वो चीज़ देखें,
तो जब बी बेचने वाला काम शुरू कर रहा है यहाँ पे, तो बी सेल्स बाय इंक्रीजिंग मार्क प्राइस दैट इज 30% एंड सेलिंग। तो अब जब 30% बढ़ा के बेच रहा है तो ऑब्वियसली 30% उसका क्या है, यहाँ प्रॉफिट है। तो ये उसका हो गया फाइनल। अब इतने में वो फाइनल बेच रहा है। नाउ द जीएसटी चार्ज बाय बी, अब वो जो सी से वो कितना जीएसटी ले रहा है ना, ये प्राइस निकालना है। तो कितना लेगा, 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस, है ना, 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस। नाउ द जीएसटी पेड। अब फाइनल बी दे कितना रहा है, बी देने वाला भी है और बी लेने वाला भी है ना। ए और सी का यहाँ कोई काम नहीं है, ये बस लेने देने का काम वो बी करता है गवर्नमेंट से जो भी है, ठीक है। तो जीएसटी चार्ज ऑन सेलिंग प्राइस दैट इज इन आउटपुट माइनस इनपुट, यहाँ वही किया गया और फाइनल कितना आया 2250। नाउ अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। For a trader, mark price of a refrigerator is 15,680, inclusive GST at the rate is that is 12% GST है। मार्क प्राइस मार्क प्राइस पे 12% का। गगन अ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर आज द ट्रेडर टू रिड्यूस द मार्क प्राइस। उसने बोला ना कि आप जो भी मार्क प्राइस रखिए उसको थोड़ा कम कर दीजिए और इतना कम कीजिए कि वो जीएसटी के इक्वल आ जाए, है ना। प्राइस प्लस जीएसटी ऑन इट टू इक्वल द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन। अब बोला है कि आप रिक्वायर्ड रिडक्शन फाइंड करिए क्वेश्चन में कि कितना उसके कम करके दिया जाए। तो आइए फटाफट सोल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। तो अब एक्स मार्क प्राइस ले लिया है, तो अब उसने क्या किया था, 12% बढ़ा के लिया था ना। तो 12% बढ़ा के लिया तो एक्स का वैल्यू यहाँ आ गया 14%। इनिशियल मार्क प्राइस अब हमें कितना रखना है, 14,000, ठीक है। नाउ लेट गगन आज द रिडक्शन। अब क्या बोला गगन ने कि आप जो भी मार्क प्राइस रखिए उसको प्लीज़ आप कुछ कम कर दीजिए कि वो जीएसटी के बराबर हो जाए। तो हम वाई उसे कम कर रहे हैं, तो अब 14,000 में वाई ऐड करके हमने कम किया तो 12% अब वाई लगेगा। तो अब नया वाई कितना आया, वाई का वैल्यू आ गया कितना, 1500। तो यही था रिक्वायर्ड रिडक्शन, ठीक है। आई थिंक सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो फाइनली अब आपका चैप्टर जीएसटी ख़त्म हो गया है, इसका सारा सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, प्लीज़ जाइए देखिए उसे। और हाँ, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।